हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण ए बराबर 105 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/5 गुनी हो। सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम रचना करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक भुजा यहाँ पर खींच लेंगे स्केल से। 7 सेंटीमीटर भुजा खींचने के बाद कोण बी, यहाँ पर कोण बी ले लेंगे हम और यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना देंगे। 45 डिग्री का कोण बनाने के बाद अब देखिए कोण ये कोण आपका यहीं कहीं आएगा। इसको बनाना है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री बनाना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोण सी मिलेगा इस कोण सी को हम बना लेंगे। आप देखेंगे क्या, ये है 45 डिग्री और ये हो जाएगा 105 डिग्री, यानी 45 डिग्री प्लस 105 डिग्री। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो स्पष्ट है कि अगला कोण जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, यानी सब मिलके होना चाहिए 180 डिग्री। ये 180 डिग्री, तो ये कोण मेरा कितना हो जाएगा, 105 और 45 150। इसका मतलब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। कोण सी हमारा कितना बनेगा, 30 डिग्री का, तब तीनों मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना देंगे। 30 डिग्री का कोण इस तरह से बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री बना देंगे और यहाँ हमने बनाया 45 डिग्री का, तो यहाँ पर ये 105 डिग्री का सोते बन जाएगा। तो इसी विधि से अब बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेते हैं। देखिए ये है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना देंगे। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक चाप ले लेंगे हम, इस प्रकार से एक चाप ले लिया। अच्छा, उसके बाद इसी नाप पर जो पहला चाप लेंगे वो 60 डिग्री का बनेगा। फिर एक चाप लेंगे तो वो फिर 60 डिग्री का बनेगा, मतलब 60 और 60 120 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगला यहाँ से यहाँ तक ये जो 60 डिग्री है इसको हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। तो यहाँ से 30 मिल जाएगा हमको, 30 और इधर था कितना 60, 60 और 30 मिलकर 90 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। यहाँ कटा और इस पॉइंट से हम यहाँ काट देंगे। ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, लेकिन 90 डिग्री हमें बनाना नहीं है। 90 डिग्री को सिर्फ हम चिन्हित करके छोड़ देंगे। देखिए ये हम चिन्हित कर देते हैं, हमें बनाना है कितना 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण हुआ, इस कोण को हम समद्विभाजित कर देंगे, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए एक नाप हम ले लिया अनुमान से, कुछ भी यहाँ काट देते हैं और इसी नाप से ये 90 डिग्री के दूसरा कट पर हम एक दूसरा चाप ले लेते हैं। तो ये मेरा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम इस रेखा को पूरा काट देंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री हमें बनाना है। तो चलिए 45 डिग्री को हमने पूरा काट दिया। अब देखिए रफ में हमने क्या बताया, यहाँ पर आपको बनाना है 30 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री बना देंगे। ये कोण मेरा हो गया कितना बी, ये बी हो गया, और यहाँ पर हम बना देंगे कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए एक चाप ले लेते हैं और उसके बाद पहला चाप जो होगा यहाँ से वो 60 डिग्री का होगा। अब ये 60 डिग्री के कोण को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो हमें 30 डिग्री का कोण मिल जाएगा। देखिए यहाँ से भी बैठा के हमने काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, तो ये समद्विभाजित हो गया 60 डिग्री को। तो ये 30 डिग्री बन गया। देखिए ये 30 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया। ये 30 डिग्री हो गया हमारा क्या, कोण सी, और ये बी हो गया कितना 45 डिग्री का ये हो गया, और ये सोते 105 डिग्री का बन गया ये। चलिए यहाँ पर 105 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब क्या कहता है, देखिए दूसरा स्टेप में कह रहा है क्या, कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। सबसे पहले आप देखिए कि 4 को 3 से भाग दे देंगे तो ये 1 से अधिक हो जाएगा। 1 से अधिक हो जाने का मतलब ये जो अन्य त्रिभुज इस पर बनेगा तो उसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजा से बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बी पर हम ये कोई एक न्यून कोण बना लेंगे, एक्यूट एंगल बना लेंगे किसी भी नाप पर। चलिए हम ये एक्यूट एंगल बी पर बना लेते हैं। चलिए एक्यूट एंगल बना लिए।
इसको अब हम क्या करेंगे, देखिए 4/3 है तो 4 बराबर भागों में हम इसको कट मार देंगे। 3 भागों में नहीं मारेंगे, जो बड़ा होगा अंश और हर में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो बड़ा होगा उतने भागों में हम इसको बराबर कट मार देंगे। तो चलिए एक अनुमान से कोई एक लंबाई हम ले लेते हैं और इसको 4 बराबर भागों में हम कट मार देते हैं। 1 2 3, ये हो गया 4। अब इसमें लिख देते हैं हम क्या, B1, यहाँ B है ना, यहाँ लिख देते हैं हम B1, ये B2, ये हो गया B3 और ये B4। चारों कट का नाम हमने रख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ अनुपात, देखिए यहाँ पर 4/3 कहता है और ये जो त्रिभुज बनेगा इससे बाहर बनेगा, चूँकि भुजा बड़ी हो जाएगी तो त्रिभुज तो इससे बाहर बनेगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4/3 है तो तीसरे कट से हम इसको मिला देंगे। देखिए यहाँ पर मिला देते हैं हम तीसरे कट को। और आप एक बात सुन लीजिए, आप इसको पेंसिल से ही बनाएंगे, कलम से कभी नहीं बनाएंगे। वीडियो में साफ आने के लिए मैं कलम का उपयोग कर लेता हूँ, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, B3C ये जो रेखा है इसके समांतर B4 से एक हम रेखा काट देंगे। तो आप जानते हैं समांतर रेखा काटने के लिए हम क्या करेंगे, संगत कोण को बराबर कर देंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यहाँ जो कोण बना है इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देंगे, ये दोनों संगत कोण हो जाएगा, तब ये रेखा जो है स्वतः समांतर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक चाप ले लेंगे हम किसी भी नाप पर। चलिए एक चाप हमने ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक इसी नाप पर यहाँ से एक चाप ले लेंगे। ये समांतर रेखा बनाने की विधि बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए इसको नाप लीजिए इस तरीके से। चलिए इसको हमने नाप लिया और इसको भी नाप के यहाँ पर कट मार दीजिए। ये बिंदु पर कट हुआ, अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दीजिए, समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम मिला देते हैं। B3C के समांतर B4 से हमने एक रेखा काट दिया। अब देखिए चूंकि ये त्रिभुज बड़ा हो जाएगा तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, BC को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। BC को हमने बढ़ा दिया, ये इस पॉइंट का नाम हम C' रख देते हैं। अब ये हो गया हमारा C'। अब देखिए C' से एक रेखा ये C के समांतर हम यहाँ से काट देंगे। तो इसके लिए भी हमें संगत कोण बराबर करना होगा। चलिए एक चाप तो मेरा यहाँ लिया हुआ है, चलिए इसी चाप पर हमने यहाँ पर एक चाप ले लिया। अब इसको नाप लेते हैं। चलिए इसको माप लिया, उसके बाद उसमें एक कट मार देंगे। अब ये हमारा समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये समांतर रेखा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ये है तो इसका नाम हम रख देंगे क्या, A'। ये डैश C', ये समांतर हो गया ये C के, और B4C' ये समांतर हो गया B3C के। अब हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब देखिए हमारे पास जो नया त्रिभुज बना वो बना A', B और C'। तो नए त्रिभुज की भुजा हो गया पहला क्या, A', B। तो देखिए ये A', B, ये जो भुजा है वो पहले जो त्रिभुज था AB जिसकी भुजा था, तो 4/3 AB, यही ना कहता है कि एक ऐसा त्रिभुज बना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं के 4/3। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस AB को हम यहाँ नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A'/B/AB बराबर 4/3। तो इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 4/3 यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, BC' BC बराबर A'/C'/AC, ये बराबर हो गया 4/3। देखिए इतना आपको लिखना है, ये नहीं छोड़ेंगे। रचना के चरण में कम से कम इतना तो आप जरूर लिख देंगे। बाकी रचना के चरण आप अपने से लिख लेंगे अपनी भाषा में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।